चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में क्या कुछ हुआ है, उनके पहले की सरकार ने क्या कुछ किया या नहीं किया, उसका उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों को क्या कुछ सौगात दिया गया है इसका विशेष रूप से उल्लेख किया। विरोधियों पर निशाना साधा, कहा कि पहले कोई काम नहीं होता था, अब लोग बिना काम के सिर्फ अनाप शनाप बोलते हैं। एनडीए सरकार 2005 में सत्ता में आई, उसके बाद से अल्पसंख्यकों के लिए काम किया जा रहा है। 2017 में कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम शुरू किया गया, उनके लिए आवंटित बजट में बढ़ोतरी की गई। मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया। सीएम ने इन तमाम बातों का उल्लेख करते हुए ये भी आश्वस्त कराया कि अगर कुछ रह गया है तो उसे भी पूरा किया जाएगा। कोई दिक्कत के बारे में पता चले, मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि कहीं तरह से कोई दिक्कत हो और तुरंत भेजवाइए, हम लोग एकदम सबके हित में काम करेंगे। ये सब हम लोग हाँ, इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि पहले कोई काम नहीं किया है, हम लोग काम किए हैं, तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए उनको जो बनवा दिए तो फिर बाद में तो गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर अंट बोलते रहे, लेकिन कभी नीतीश कुमार जी ने बिहार को हर समाज के तबके व धर्म के लिए, बिहार के लिए विकास किया। बिहार का पूरे देश में नाम ऊंचा हुआ है, नीतीश कुमार जी का दिन है। आज जनाब नीतीश कुमार ने दिखला दिया, इस आज जो अपार भीड़ थी, जो जन सैलाब था, आपने देखा होगा, इन्होंने दिखा दिया। उसी तरह जो पहले लोग चाहते थे, उसी तरह माइनॉरिटी समाज आज भी चाहते हैं। माननीय नेता ने 20 साल में बहुत से मदरसों को, हजारों मदरसों को उन्होंने सरकारीकरण किया है और फिर फेज वाइज उनका भी सरकारीकरण होगा। पार्लियामेंट में सर एक बिल आया, उस बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नायडू और नीतीश कुमार को जेल भेजने के लिए उनको हमारी चिंता तेजस्वी जी न करें, अपनी चिंता करें। माननीय नेता ने 20 साल में चलिए, तो इधर सत्ता पक्ष इस प्रयास में है कि अल्पसंख्यकों के एकमुश्त वोट को अपने साथ लाया जाए, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के इस प्रयास पर विपक्ष की नज़र टिकी हुई है और विपक्ष हमलावर भी है। आरजेडी एमएलसी इस कार्यक्रम में लोगों को धमकाकर बुलाने का आरोप लगाते सुने गए। सुनिए क्या कहना है। मदरसा का, वक्फ बोर्ड का, ईदगाह का, सब लोगों का पूरी आबरू को खत्म कर रहे हैं। आप पूरी आबरू को बिल्कुल लूटा जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। या देखिए, ये जो मदरसे हैं, मस्जिदें, ईदगाहें हैं, कब्रिस्तानें हैं, ये हमारे बुजुर्गों का पवित्र अमानत है, उनको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की दीनी और तालीमी पहचान का मतलब संस्थान है ये, आप समझ रहे हैं कि उनकी दीनी और दुनियावी तालीम का ये एक संस्थान है, उसको बर्बाद। चलिए, तो इस विषय पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारे साथ सहयोगी राजीव मोहन मौजूद हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि एक और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, दूसरी ओर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से विपक्ष मानो तिलमिला गया हो और कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या किया गया है, इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। तो ये अल्पसंख्यक वोट बैंक या सीधे कहें मुस्लिम वोट बैंक चुनाव से पहले काफ़ी मायने रखता है दोनों खेमों के लिए। देखिए, बिल्कुल इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो आज का अल्पसंख्यक संवाद हुआ, उसमें जो मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं, वो निश्चित तौर पर ये इस बात को दर्शाता है कि चूँकि चुनावी साल है, तो जो उन्होंने अपने कार्यकाल में पिछले 20 सालों में जो उन्होंने काम किया है, उसकी चर्चा उन्होंने की है और उसमें उन्होंने गिनाया कि किस तरह से बजट में बड़े बजट अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बिग बजट लाया गया और 2005 के पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया, इस तरह की बात उन्होंने कहा। और कहा कि जब हम 24 नवंबर 2005 को जब हम सरकार में शपथ लिए, उसके बाद से ही मुसलमानों के हितार्थ, मुसलमानों के कल्याण के लिए
हमने जो भी प्रयास करना था मैंने किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमने युवाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए और उसके अलावा जो महिला शिक्षा हो, चाहे युवा शिक्षा हो या उद्योग में उनको बढ़ावा देने की बात हो या कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो, इस तरह से तमाम जो दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की बात हो, तो तमाम चीज़ों को उन्होंने रखते हुए सीधा उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोला और कहा कि एक चीज़ है, मुख्यमंत्री ने जो किया वो तो सबके सामने है, उसका वो बखान भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी आश्वस्त करा है कि अगर कुछ कमी बेसी हो गई है तो उसे भी पूरा किया जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मुख्यमंत्री की ओर से ये चुनावी घोषणा मान लिया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ये बातों को बोलते इस बात की ओर भी इशारा किए कि आने वाला जो समय है उसमें भी आपको इधर उधर नहीं जाना है बल्कि जदयू के साथ रहें। और इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई शिकायत हो, कोई कमी रह गई हो तो आप सीधे मुझसे संपर्क कीजिए, हम आपकी शिकायत को दूर करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो ये आश्वस्त उन्होंने किया। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी नोटिस करने वाली बात ये थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी, जमा खान, अशोक चौधरी और मुस्लिम नेता भी मौजूद थे, गुलाम रसूल बलियाबी थे, गुलाम गौस थे, तमाम लोग थे। लेकिन ये पहला कार्यक्रम मैंने देखा कि जो कार्यक्रम शुरू हुई और उस समय मुख्यमंत्री के आने से पहले जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे सलीम परवेज, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ और इस शताब्दी समारोह था मदरसा बोर्ड का, सिर्फ उन्होंने ही बोला। और जब मुख्यमंत्री आए तो परंपरा यही होती है कि नीचे से ऊपर तक बोलने की प्रक्रिया होती है, कुछ और नेता बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, तब मुख्यमंत्री को कहा जाता है बोलने के लिए। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री की एंट्री होती है, मुख्यमंत्री का स्वागत होता है और सीधे मुख्यमंत्री बोलते हैं, कोई भी नेता उसके बाद नहीं बोलता है। और तमाम लोग मुख्यमंत्री के 15-20 मिनट का भाषण हुआ उसके बाद इससे तो ये माना जा सकता है ना कि मुख्यमंत्री इस समुदाय को विशेष तरजीह देते हैं और कोई नहीं, वो खुद व्यक्तिगत रूप से इनके साथ हैं, इनके कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं। देखिए, इसके राजनीतिक मायने जो विपक्ष लगा रहा है वो यही कह रहा है कि जो मुस्लिम नेता थे या वहाँ के लोग थे वो कुछ कहते अपने बारे में तो मुख्यमंत्री या सरकार ने उन्हें कुछ कहने ही नहीं दिया, सीधे मुख्यमंत्री आके बोल के और चले गए और जो उन्होंने किया है वो अपने गुणगान करके चले गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार ने सीधे शब्दों में कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, यानी खास तौर पर लालू राबड़ी की शासन की ओर उनका इशारा रहा है और वो सीधे कहे कि उनके सरकार में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम सत्ता में आए तो हमने मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए जितना हो सकता था हमने किया और आगे भी हम करते रहेंगे। और जो कोई शिकायत रह गई हो, जो समस्या रह गई हो, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों बातें कहीं कि अगर आपको विकास करना है, अल्पसंख्यकों का विकास और चाहते हैं तो आपको इस सरकार का समर्थन देना होगा। उनके कहने का लबोलुआब यही था और उन्होंने साफ कहा कि पिछली सरकार जो थी उसमें उनके द्वारा मुसलमानों के रहनुमा की बात तो की जाती है, लेकिन उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। ये सीधे नीतीश कुमार ने सीधे कह सकते हैं कि विपक्ष पर हमला बोला और अपने कामों को इस कार्यक्रम के जरिए गिनवाकर लोगों से ये समर्थन मांगने का प्रयास किया है। थोड़ा शोर शराबा भी हुआ, मंच के नीचे कुछ गैदरिंग भी हुई, कुछ नारेबाजी जैसा कि भी तस्वीरें आई थी, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे ये क्या हुआ, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जितनी भीड़ जुटाई गई थी वो धमकाकर और डराकर अलग अलग चीज़ों का प्रलोभन देकर बुलाया गया था। देखिए, वो जो विपक्ष जो भी कहे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भाषण अपने समाप्त करने के बाद वो सीधे मंच से बाहर आए, क्योंकि कई लोग थे जिनको कुछ अपना कुछ लिखित दस्तावेज लेके आए थे, उनकी कुछ शिकायतें थी, कुछ मांग होगी और उसको मुख्यमंत्री रिसीव करने पहुंचे थे। जाहिर सी बात है जो मुख्यमंत्री मंच पे थे
और मंच से जो बैठने की जो जगह थी वहाँ की बीच की दूरी थी, तो जो सिक्योरिटी गार्ड मुख्यमंत्री के होते हैं उनके द्वारा वो पत्र लिए गए दिए गए, तो वो थोड़ा सा अफरा तफरी होता है, लेकिन उसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि जो बातें वो सुनने आए थे, कई लोगों का ये शिकायत था कि वो कुछ और सुनना चाहते थे मुख्यमंत्री से। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री कुछ और मुसलमानों आश्वासन दे इस तरह का। उसमें दो तीन कुछ ऐसे ग्रुप थे जो ये कह रहे थे कि 2025 फिर से नीतीश होना चाहिए। कुछ ऐसे ग्रुप जो थे वो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को यह कहना चाहिए कि इस बार जो चुनाव होना है उसमें मुसलमानों को कितना आप उम्मीदवार बना रहे हैं, कितनी सीटें दे रहे हैं। वो ये भूल गए कि ये राजनीतिक मंच नहीं, उनके समाज का कार्यक्रम था और उसमें कुछ विशेष बातें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखिए, समाज की कुछ शिकायतें जरूर है, उनकी सभी मांगों को पूरा किए जाने की आस वो नीतीश कुमार से लगाए हुए हैं और ऐसे में उनके सामने अपनी समस्या, अपनी शिकायत रखते हैं। और ये इस चुनाव से पहले का कार्यक्रम है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि और कोई नहीं, नीतीश कुमार विशेष रूप से इस कार्यक्रम में रुचि लेकर इस कार्यक्रम में संबोधित करते हैं और ये आश्वस्त कराते हैं अभी जो कुछ दिया गया है अब तक वो तो ठीक है, आगे भी जो कमी है उसे दूर किया जाएगा। और ये बड़ा आश्वासन चुनाव से पहले देखना होगा कि इसका कितना फ़ायदा मिलता है। अगली खबर का रुख करते हैं।